हमारे पास टाइप सेकेंड क्वेश्चन है। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इंटेग्रल है माइनस इंटू प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का होल स्क्र। अब फिर देखें, एक तो मैं इंटेग्रल ने बताया माइनस इंफिनिटी टू प्लस है और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्स के हमारे पास वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारे पास टाइप 2। अब टाइप 2 को हमने सॉल्व करना है, तो टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक्स को जी के साथ और उसके साथ जैसे डी एक्स लेंगे तो वो हो जाएगा डी जी। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जी स्क्र डी जी डिवाइडेड बाई जी स्क्र प्लस ए स्क्र का होल स्क्र। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो सारा हमारे पास जी में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि अपना रेजिड्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हमेशा ये तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। तो डिनोमिनेटर है ए स्क्र जी स्क्र प्लस ए स्क्र का होल स्क्र इक्वल टू ज़ीरो। स्क्वायर रूट लेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट वही होता है, जी स्क्र प्लस ए स्क्र इक्वल टू ज़ीरो। जी स्क्र इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे जी स्क्र इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस ए का होल स्क्वायर, जी स्क्र जी सी कैंसिल इक्वल टू प्लस माइनस। अब आयोटा है माइनस वन है, इसका मतलब है आयोटा है और ए स्क्र से कैंसिल हो जाएगा तो ए रहेगा। तो जी का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट जो माइनस वन होता है वो इक्वल होता है आयोटा के। तो ये जो इसके साथ कुछ नहीं है, समझो वन है तो स्क्वायर रूट माइनस वन आयोटा बन गया और ए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ए आ गया। अब दो हमारे पास पॉसिबल इसके भी आंसर हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव आयोटा के साथ उसे मैं कह देती हूँ वो हमारा जी1 है, जो कि हमारे पास प्लस आयोटा ए है, और दूसरा हमारे पास जी2 कह देती हूँ वो हमारे पास माइनस आयोटा ए। अब पॉजिटिव आयोटा ए है, इसकी डायग्राम हम देखें, एक्स एक्सिस में रियल नंबर चलने होते हैं और वाई एक्सिस में इमेजिनरी नंबर चलने होते हैं। हमने एक अपर हाफ प्लेन ड्रा किया हुआ है जिसका रेडियस आर है। अब देखो प्लस ए वाला जो है वो अपर हाफ में लाई करेगा और माइनस ए जो है वो लोअर में लाई करता है नेगेटिव वाई में। तो ये वाला तो हमने नहीं लेना, ये वाला हमारा जो है ये लाई कर रहा है अपर हाफ प्लेन में, तो ये वाला हमारे पास लाई इन अपर हाफ प्लेन। तो ये वाला हमारा सोल्यूशन, इसके ऊपर रेजिड्यू कैलकुलेट करें। तो ये डायग्राम भी बनानी होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यहाँ पे आ रहा है आयोटा है, तो इसकी ये एक सर्कल बना के ये सारा हमारे पास डायग्राम आ गया कि हमारा जो कंट्योर है, जो हमारा जो पॉइंट है वो इस प्लेन के ऊपर हमारे पास लाई कर रहा है कि अपर हाफ प्लेन की ये कर्व है, तो उसके ऊपर ये वाला ए आयोटा ए पॉइंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू में कोई नहीं गिवन, सिर्फ आयोटा की गिवन है, तो ये वाई एक्सिस में पॉइंट आ गया। अब हम अपना रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। रेजिड्यू का तरीका क्या होता है, लिमिट जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है जी इक्वल टू जी1। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन अपना देखें, तो ये हमारा जो फंक्शन था ये हमारे पास जी स्क्वायर ऊपर था और डिनोमिनेटर के दो आंसर आए थे, दोनों लेते। तो लिमिट हो गया जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब जी माइनस जी वन भी हमारे पास है और जी माइनस जी टू भी, और हम कैलकुलेट किसके ऊपर कर रहे हैं, जी माइनस जी वन पे, इसका होल स्क्वायर है, तो इस पर भी स्क्वायर आएगा और जी टू पे भी स्क्वायर आएगा। अब जब स्क्वायर वाली वैल्यू हो तो उसका तरीका ये था कि उस वैल्यू से कम का फैक्टोरियल, अगर स्क्वायर है तो 1 का फैक्टोरियल और उससे कम का हमारे पास डेरिवेटिव। तो हमने दो काम करने हैं कि हमारे पास जैसे होल पावर है, हमने पहले टाइम में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास होल पावर हो तो उसमें कैसे रेजिड्यू कैलकुलेट करता है, पावर में से कम का फैक्टोरियल और कम का डेरिवेटिव। हमने कम का फैक्टोरियल लिख लिया, कम का डेरिवेटिव वो फंक्शन जितनी भी उसकी पावर है वो फंक्शन और सामने कंप्लीट फंक्शन। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 डी ओवर डी जी इंटू जी लिमिट जी अप्रोच टू जी वन इंटू जी माइनस जी टू का होल स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये डिनोमिनेटर से पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस टू होगा, दोनों जी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू जी का डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में पावर में से कम, और ये वाली टर्म एज इट इज़ जी माइनस जी टू की पावर माइनस टू, फिर प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ जी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव, अब वो क्या होगा, पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम, तो माइनस टू माइनस वन तो माइनस का थ्री, अगेन डेरिवेटिव जी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या इसका बन जाएगा, लिमिट जी इक्वल टू जी वन इंटू टू जी डिवाइडेड बाई जी माइनस जी टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी माइनस जी स्क्वायर की पावर क्यूब। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे जी है वहाँ पे जी वन कह देते हैं, जी वन माइनस जी टू होल स्क्वायर माइनस टू जी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी वन माइनस जी टू का होल क्यूब। अब जी वन की वैल्यू है आयोटा ए ओवर
आयोटा ए माइनस और g2 की वैल्यू माइनस आयोटा ए और इसका होल स्केयर माइनस टू g1 के आयोटा ए का स्केयर डिवाइडेड बाय आयोटा ए माइनस आयोटा ए इसकी पावर क्यूब। ये क्या होगा 2 आयोटा ए डिवाइडेड बाय आयोटा ए माइनस माइनस प्लस आयोटा ए और इसका होल स्केयर इक्वल टू माइनस 2 आयोटा का स्केयर होगा -1 साथ में ए स्केयर डिवाइडेड बाय आयोटा ए प्लस आयोटा ए और इसका होल क्यूब। ये इसे आयोटा ए को भी ओपन ना करो, ये लिख लो आयोटा ए को भी ऐसे लिखो आयोटा ए का होल स्केयर। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा ए डिवाइडेड बाय आयोटा ए तो ये हो जाएगा 2 आयोटा ए और इसका होल स्केयर -2 ये आयोटा ए का होल स्केयर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आयोटा ए इसका क्यूब। एक आयोटा ए इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आयोटा ए रह जाएगा माइनस ये 2 है ये आयोटा ए का स्केयर है जहाँ पे 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा और आयोटा की पावर क्यूब हो जाएगी। अब ये इसके साथ कैंसिल और 2 4 टाइम कैंसिल 1/2 आयोटा ए माइनस 1/4 टाइम कैंसिल तो 4 यहाँ पे एक आयोटा ए रह गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास साल हो गया था, दोनों के पास 4 बड़ा है, 2 का टेबल 4 पे भी जाता है और आयोटा ए दोनों में आ रहा है। 2 का टेबल 2 टाइम उस में आयोटा ए कैंसिल माइनस यू से कैंसिल तो 1 ऊपर रह गया तो क्या होगा 2 - 1 1/4 आयोटा ए। तो ये हमारे पास आ गया रेजिड्यू। अब हमने करना है अप्लाई काशी रेजिड्यू थ्योरम। और काशी रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि वो होता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। तो आई इक्वल टू 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू का आंसर है 1/4 आयोटा ए। आयोटा आयोटा से कैंसिल 2 का टेबल 2 टाइम कैंसिल आई इक्वल टू पर पाई रहता है नीचे डिवाइड बाई 2a। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बड़ा आसान है टाइप 2। हम लोग दोबारा देख लेते हैं। टाइप 2 में हमने सिंपल क्या करना है कि हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है x को z के साथ और dx को dz के साथ। फिर रेजिड्यू फाइंड हम पॉइंट को फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसे इक्वल टू 0 पुट करके आंसर अपने फाइंड कर सकते। अब 2 आंसर आ गए हैं तो अब हमने चेक करना है कि अपर हाफ में कौन सा है। पॉजिटिव आयोटा वाले हमारे पास आंसर अपर हाफ में आते हैं और जो नेगेटिव आयोटा होते हैं वो हमारे पास लोअर हाफ में आते हैं। तो अपर हाफ वाला हमने लेना है। अगली चीज़ इसमें क्या थी कि होल पावर थी, तो होल पावर जब आ रहा हो तो क्या करते हैं उसका रूल ये होता है कि उस पावर में से एक कम का फैक्टोरियल ओवर में एक कम का डेरिवेटिव साथ में जिस जगह कैलकुलेट करे वो और कंप्लीट फंक्शन। अब कंप्लीट फंक्शन में अपर में क्या है जी स्क्वायर और लोअर में है इसी को पुट करने से 2 आंसर आए हैं, एक जी माइनस एक जी1 आया और एक तो जी2 आया। इस फॉर्म में लिखते हैं जी माइनस जी1 होल स्क्वायर है तो स्क्वायर जी माइनस जी2 होल स्क्वायर है स्क्वायर। तो ये करके हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके लिमिट पुट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। जब सॉल्व हो जाएगा रेजिड्यू आ जाएगा तो आपने काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करना है और अपना पॉइंट फाइंड करना है। तो सामने ये डायग्राम बनानी है कि आपने ये पॉइंट कहाँ पे लाई करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आपने ये डायग्राम बनानी है और वहाँ पे ये डायग्राम होगी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जो रियल होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है जो कि इमेजिनरी है, ये अपर हाफ प्लेन है उसकी कर्व सी है और जिसका रेडियस हम आर कह रहे हैं। वहाँ पे आंसर था आयोटा है तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस में तो कोई वैल्यू नहीं है रियल, वाई में सिर्फ आयोटा है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करें तो ये उसके साथ ये डायग्राम ड्रा कर लीजिएगा और इसके साथ में। तो यहाँ ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया क्लास। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।